साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रही हैं वो किसी से भी छुपने वाला नहीं है। अब केतन लाल का जो मामला था, केतन लाल के मामले के अंदर किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और कितनी कष्ट, कितनी दुविधाएं भाई चंद्रशेखर आजाद को झेलनी पड़ती हैं, वो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि आज भारत देश आजाद होने के बाद भी आज भी हम उसी कगार के ऊपर खड़े हैं। तो देखिए, आज हमें आश्रम के अंदर पूरी की पूरी वीडियो हम डिटेल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये जो हमारा जो जगह है ये गुरु रविदास जी आश्रम की जगह है और यहाँ पर पीछे गुरु जी यहाँ पर लग रहे हैं, स्वामी चंद्रानंद जी महाराज जी यहाँ पर लग रहे हैं जगह को संवारने के लिए। यहाँ पर भक्तों के लिए थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, भवन की व्यवस्था कर रही हैं और भक्तों के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर रही हैं। अन्नक्षेत्र रोजाना यहाँ पर चल रहा है, तो जो भूखे प्यासे लोग हैं जिनके, तो वहाँ पर ये अन्नक्षेत्र के अंदर भोजन कर सकते हैं। ये गुरु रविदास जी महाराज जी का हम कर्म है, ये आगे बढ़ा रहे हैं अपने महापुरुषों का, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, मान्यवर साहब काशीराम जी का। उधर की बात करें तो हम कम्युनिटी सेंटर वहाँ पर बन रहा है और किन्ना खेचू कड़ा खाऊं वो तो कांटे बहुत है, कांटे बहुत है, आए कौन जाने मुश्किल है, इसका माँ फंस रहे हैं। तो जो केतन लाल का जो मामला था हम बात कर रहे थे, और केतन लाल के मामले के साथ साथ एक मामला और हुआ है राजस्थान के अंदर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम नहीं जागे, अगर हम चेत नहीं किया, तो इस प्रकार से ये मामले हैं, ये हमारे समाज के बच्चों के साथ होते रहेंगे। तो हमें आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से सेफ रखना है, कैसे हम आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो राजनीति के अंदर जिस प्रकार से आए हैं, राजनीति के अंदर जो भूचाल जो लेकर आए हैं, इससे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा घबरा रही हैं। इसलिए पीड़ित परिवार से भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मिलने नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये है कि ऐसी घटनाएं करते इन लोगों को शर्म नहीं आती। क्यों करते हैं ऐसी घटनाएं? एक बात तो कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते, तो फिर जात पात नहीं करते तो फिर ये जाति क्यों बनाई, और फिर जाति के आधार पर जो शोषण करते हैं लोगों का, वो किसी से छुपने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो केतन का जो मामला भी शांति नहीं हुआ था, अब उत्तर प्रदेश का मामला भी शांत नहीं हुआ था, अब राजस्थान के अंदर एक और भयंकर मामला आया है। ये तो सोशल मीडिया है जो आपके मामले आपके सामने, आपके बच्चों के साथ जो होता है वो मामले आपके साथ दिखा देते हैं। अगर सोशल मीडिया जिस प्रकार से नहीं था तो ये मामले आपके सामने नहीं आते थे। तब शोषण तब भी होता था, शोषण तब भी बहुत ज्यादा भयंकर होता था और शोषण आज भी होता है। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये लोग ऐसी गरीबों के बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकत करके और फिर वीडियो बनाते हैं, इनकी हिम्मत देखिए। और उसके बाद सरेआम घूमते रहते हैं क्योंकि सरकार इनकी है। और जो ये लोग जिस प्रकार से अपने आप में आज भी ये लोग शोषण कर रहे हैं, तो इनका बस एक ही इलाज है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार लेकर आए, तभी ये जातिवाद का जो खेल है ये रुक सकता है। और जिस प्रकार से जो हमारे बच्चों के साथ जिस प्रकार का जो जातिवाद का खेल जो किया जा रहा है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का आप काम करें। एक एक व्यक्ति जो अपना वोट है, कीमती वोट है, जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखते हुए कि हमें वोट की जो ताकत मिली है हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के साथ ये इस प्रकार का शोषण होता है। इसलिए ये शोषण तभी रुकेगा जब हम हमारे वोट की कीमत को समझेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगेंगे। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सेफ हो, तभी सेफ हो सकती है जब हमारे महापुरुषों के कार्यों को लेकर हम सचेत रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और नहीं तो अगर हम इन मनवादियों की सरकार इनकी ताकतें अगर बढ़ाते रहेंगे तो हमारे बच्चों के साथ इसी प्रकार से ये लोग खेल खेलते रहेंगे। तो ये देखिए महाराज जी बिल्कुल पसीने के अंदर हो रहे हैं, ये देखिए। जय भीम जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए पूरा का पूरा पसीने के अंदर महाराज जी भीग रहे हैं। गुरु जी के अन्नक्षेत्र के लिए यहाँ पेड़ लगाए हैं और ये बकैन की हैं जो
यहाँ पे उधर साइड में देखोगे बड़ा तालाब है, पीछे नहर है, जगह बड़ी गजब की है। तो गुरुजी के अन्न क्षेत्र के लिए न्यूज़ तो सुदेश ही बना रही है। मैं थोड़ा काम कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पेड़ लेके आए थे 20-25 बढ़िया बढ़िया फलदार, उन पेड़ों के लिए जगह बना रहे हैं। शोषण तो हो रहा है, सुदेश जी सही बता रही हैं। आवाज़ उठा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, निरंतर आपके हक और अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। इसी तरीके से काम, जिस तरीके से देखिए अन्न क्षेत्र के अंदर दोपहर का लगभग 1-1:30 बजा हुआ सुदेश, डेढ़ बजा हुआ, लगभग 1:30 बजा, और ये तपती हुई धूप। खबरें भी बनाते हैं, समाज के अंदर भी पहुंचते हैं। रात 12 बजे बाड़ासमंद गए हुए थे मीटिंग के अंदर, हैं अन्न क्षेत्र के अंदर हैं, आप भी यहाँ काम कर रहे हैं। भाई की रैली सुबह अन्न क्षेत्र चलाया था, भंडारा लगाया था, अब उसके बाद सुबह अन्न क्षेत्र भी बना के लेके आते हैं। ये कोई एहसान की बात नहीं है, ये कर्म कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि कर्म आप निरंतर करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, संगठित बनिए, शिक्षित बने और समाज के लिए काम करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे संत शिरोमणि गुरु कबीरदास जी महाराज जी ने भी कहा था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। इसलिए समय रहते हम चेत कर लें तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर पछताने से फिर क्या होगा जब चिड़िया ही खेत चुग जाएगी। इसलिए हमें 27 का जो चुनाव है, 2027 का जो चुनाव है, इसके अंदर चूकना नहीं है। और मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव के अंदर हमारे दामोदर यादव जी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बिल्कुल होनहार, बिल्कुल संघर्षशील नेता, आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, को बताने के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं दामोदर यादव जी को। तो भीम आर्मी का कोई भी अगर कार्यकर्ता इस प्रकार से संघर्ष करके राजनीति के अंदर आता है, चाहे वो विधायकी के अंदर हो, चाहे वो सांसद के अंदर हो, तो उनको तन मन धन से आपने अपनी वोट की ताकत दिखानी है। वोट की ताकत के साथ तन मन धन से आपने लगना है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और कभी कभी मौसम है वो बारिश का भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से धूप निकल आती है। तो इसलिए हम सभी साथियों को यही कहना चाहते हैं कि तन मन धन से लगे रहें, और 2027 का जो चुनाव है उसके अंदर आप बढ़ चढ़कर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लगिए। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी निरंतर खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहें, संघर्ष जरूर करते रहें। केतन लाल का मामला और राजस्थान का मामला, अब सारी जगह तो चंद्रशेखर नहीं जा सकता ना, बिल्कुल, तो वहाँ से भी तो कोई चंद्रशेखर तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुलामी कब तक सहते रहेंगे, कहाँ कहाँ चंद्रशेखर आजाद पहुँचेगा भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताएं तो। आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, सभी के सभी, बस संघर्ष करना सीखो और डरना मत सीखो, किसी से डरो मत। सभी आप सभी के सभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो इसलिए ये आप ये मत सोचो कि हमारे साथ शोषण होता रहेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आते रहेंगे, नहीं, आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। सभी तैयार हो और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कुछ सीख के, कि वो देखिए वो लड़का किस प्रकार से, वो भाई हमारा किस प्रकार से रोडों के ऊपर हमारे लिए भटकते फिर रहे हैं, बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, और पैदल पहाड़ों के अंदर पैदल चल रहे हैं पीड़ित परिवार का दुख बांटने के लिए। देखिए बच्चा तो उनको नहीं लौटा सकते, लेकिन उनका दुख बांटने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी केतन लाल के परिवार से मिलते हैं, और किस प्रकार उसकी बहनें, माँ बाप, भाई, किस प्रकार उनका परिवार रो रो कर बुरा हाल है उनका। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी यही कह रहे हैं कि ये एक केतन लाल का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के बच्चों के साथ जो होता है ये सभी बच्चों का मामला है। तो आप अकेले केतन लाल को मत समझें कि केतन लाल के साथ ऐसा हुआ है, नहीं, ये हमारे समाज के किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ना सीखोगे, जब तक आप अपने संविधान की रक्षा नहीं करोगे, जब तक अपने वोट की कीमत को नहीं समझोगे, तब तक इसी प्रकार के मामले आपके साथ होते रहेंगे। लेकिन हमने सचेत रखना है, वोट की वैल्यू समझो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि 2027 के अंदर आप जोरों शोरों से तैयारियों के अंदर जुटे रहें, और इसी प्रकार से आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वोटों के साथ जुड़े, संघर्ष करें, कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े रहें, डटकर मैदान के अंदर मुकाबला करें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी।